हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपनी यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाएं। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया? उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? उत्तर है दोस्तों, पावर ऑफ म्यूजियम्स। संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 मई को दुनिया भर के संग्रहालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों और स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से गंदे तालाब का कायाकल्प नई रिटेनिंग वाल, चारदीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने के लिए आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक मेडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है? उत्तर है दोस्तों, लद्दाख। वैज्ञानिकों ने लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों में एक मेडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है। मेडसोइडे मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है। यह शोध भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ सर्प प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। माना जाता है कि इनकी लंबाई 30 फीट तक होती है। यह अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT रोपर और कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? उत्तर है भोपाल। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प भोपाल में आदिवासी युवाओं के कौशल ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना भारत के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा से चुने गए 17 जिलों के लगभग 250 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है और यह प्रशिक्षण झारखंड में आयोजित किया जाएगा।
यही प्रशिक्षण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारत में क्रूज पर्यटन की संभावना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी बारे में। दोस्तों, हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। भारत पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर कार्य कर रहा है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में बीच। दोस्तों, हम अब आगे चर्चा करेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 के बारे में। तो सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण है भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करने के लिए रणनीतियाँ, नीतिगत पहल और बंदरगाह बुनियादी ढांचे, नदी क्रूज पर्यटन की क्षमता तथा महामारी के बाद की दुनिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो भारत में क्रूज पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, अर्थात भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। तो बढ़ती मांग और परियोज्य आय से प्रेरित भारतीय क्रूज बाजार की अगले दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है। भारत एक शानदार क्रूज गंतव्य है। इसकी 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत के कई आकर्षण और विशाल नदी प्रणालियों का दुनिया के सामने अनावरण किया जाना बाकी है। भारत सरकार अपनी क्षमता का एहसास कर भारत को महासागर और नदी परिवहन दोनों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत में वैश्विक धारकों ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उचित बुनियादी ढांचे के साथ आधुनिक तकनीकी को अपनाने से भारत निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत का लक्ष्य क्रूज यात्री यातायात को वर्तमान के 0.4 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन करना है। आने वाले वर्षों में क्रूज पर्यटन की आर्थिक क्षमता 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। अब हम लोग की बात करेंगे टास्क फोर्स के बारे में इसका। तो कहता है सरकार ने क्रूज पर्यटन के विकास हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। देश में क्रूज पर्यटन के विकास हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में टास्क फोर्स की मदद करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों, तटीय गंतव्य सर्किट क्रूज की मांग को सक्रिय करने हेतु 4 थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किट विकसित किए गए हैं। 4 थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किट निम्नलिखित हैं। पहला है गुजरात तीर्थ यात्रा, द्वितीय है पश्चिम तट सांस्कृतिक और दर्शनीय पर्यटन, तृतीय है दक्षिण तट आयुर्वेदिक वेलनेस टूर्स, चतुर्थ है पूर्व तट विरासत पर्यटन। अब इसके प्रकाश स्तंभ क्या हैं। तो कहता है तटीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रकाश स्तंभ और द्वीप विकास का कार्य भी किया जा रहा है। क्रूज पर्यटन का अन्य संभावित क्षेत्र है रिवर क्रूज या अंतर्देशीय क्रूज, जिसे खोजा जा सकता है। मैरिटाइम विजन दस्तावेज 2030 कहता है सांस्कृतिक पर्यटन, आयुर्वेद पर्यटन, तटीय पर्यटन, नदी क्रूज पर्यटन,
आदि पर ध्यान देने के उद्देश्य से मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया गया है। महामारी के बाद भारत में पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान के साथ बढ़ रहा है और क्रूज पर्यटन ने साल दर साल 35% की वृद्धि दर्ज की है। बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण। बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य देश के 7 प्रमुख बंदरगाहों पर किया जा रहा है, जिसमें मुंबई में बनने वाला न्यू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी शामिल है, जिसकी कुल लागत लगभग 495 करोड़ रुपया है। न्यू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल प्रतिवर्ष 200 जहाज़ों और 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता से युक्त होगा। इसी तरह के बुनियादी ढांचों का उन्नयन गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोलकाता में हो रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना। महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत नौवहन, नदी पर्यटन, वन और वन्यजीव पर्यटन पर ध्यान देने के साथ साथ पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे भी विकसित किया जा रहा है। अब चर्चा करेंगे स्वदेश दर्शन योजना। तो कहता है स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 648.80 करोड़ रुपये के तटीय विषयगत सर्किट के साथ तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें है नमामि गंगे परियोजना। सरकार ने विशाल नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो नदी आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। बुनियादी ढांचे के साथ उन्नयन, बंदरगाह शुल्क के युक्तिकरण, बेदल की शुल्क को हटाने, क्रूज जहाज़ों को प्राथमिकता देने, ई-वीज़ा सुविधाएं प्रदान करने आदि सहित कई पहलें की गई है। अब चर्चा करेंगे भारत में क्रूज बाजार की स्थिति के बारे में। तो कहता है विश्व स्तर पर नदी क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5% की दर से बढ़ा है तथा वर्ष 2027 तक क्रूज बाजार के लगभग 37% होने की उम्मीद है। यूरोप दुनिया में नदी क्रूज जहाज़ों के लगभग 60% हिस्से के साथ विकास कर रहा है। यूरोप डेन्यूब और चीन यांगत्जे नदियों के साथ वैश्विक स्तर पर नदी क्रूज बाजार पर हावी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।